डिसीजन मिलेगा। नए जज साहब हैं, वो ज्यादा पेंडिंग नहीं रखते और इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर डिसीजन मिल भी गया, यानी 2018 से 2024 में डिसीजन मिला। और डिसीजन क्या मिला कि केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी केस को हाई कोर्ट से बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि जेसीयू जवानों का हक इक्वल एमएसपी का नहीं बनता है। कितने दुख की बात है, आश्चर्यचकित होने वाली बात है दोस्तों। ये है न्याय प्रक्रिया। इतनी दिनों बाद, इतने दिन लगे और इतना पैसा खर्च किया। आपने देखा होगा 1.5 लाख का चेक आज भी निदेश गुप्ता जी को दिया। यानी ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, लेकिन हमने और उसके साथ कहा था या हम हारेंगे या हम जीतेंगे। हारेंगे तब भी हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सड़कों का रुख करेंगे। अभी बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ी अनदेखी है, बहुत बड़ा आघात है, बहुत हमारे जो जज्बातों को लगा है। हमें वन पेंशन से के नाम पर, हमारी वन पेंशन के नाम पर दूसरों को फायदा हुआ, हमारी सुन तक नहीं रहे हैं। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे यानी किसको खतरा है, हार्डशिप के नाम पर फायदा मिलिट्री नर्सिंग अफसर उठाए। अफसरों को 15,500 दिया, हमें 5,200, चाहे आप जेसीयू जवान है। यानी 97% जो सेना के अंदर कार्यरत हैं और जो कि जमीन पर पूरा काम करते हैं, हाथों से करते हैं, रात दिन जगते हैं, भागते हैं, लेकिन इस सरकार से पहले लड़ाई लड़ते रहे 2018 तक। उन्होंने अनसुनी करी और फिर कोर्ट का रुख किया, तो आज कोर्ट ने भी बहुत बहुत निराश किया। और ये बात निकल के आ रही, वीर बहादुर सिंह जी ने कंफर्म किया। नमस्कार, कैसे हैं सर जी? ठीक है सर। अच्छा सर, कुछ आज सुनने में आया कि नेगेटिव न्यूज है काफी नेगेटिव तो नहीं है, और चूंकि सिमिलर केसेस जो है नायक जो है हार के बैठा हुआ था चंडीगढ़ में। जी। तो सरकारी वकील ने वही केस लगा दिया। ओके। तो बोला भाई एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के फैसले पे से प्रोसीड कर सकता है। तो बोला 6 साल आपने तंग इंतजार कराया, तब कर रहे हो आप ये सब चीजें। सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ते खोल दिए। हाँ, बस वो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो सीधे। सुप्रीम कोर्ट अब इसलिए जाएंगे तो जो कमियां उमियां है पता चल गया ना। बिल्कुल सही बात है। हमें मालूम नहीं था कि उसने हाई कोर्ट में केस हार के बैठा हुआ है। बिल्कुल। और सरकारी वकील ने वही सहारा लिया और कुछ सहारा लिया नहीं। चलिए ठीक है सर, जैसा भी होगा फिर आगे का राह बताइएगा। राइट। ऐसा बताया जा रहा है। मेरे ये अशोक सिंह जी का एक वीडियो है जो मेरे पास भेजा है, अब मैं उसके रेफरेंस में आपके सामने ये बात रख रहा हूं। तो दोस्तों, अभी आप यदि भूतपूर्व सैनिक हैं या सैनिक हैं तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि आपको आसानी से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ये बात आती है कि जितने एक्स-सर्विसमैन भाई हैं, जितने सैनिक संगठन हैं, आपको अब विवेकशील होकर सोचना पड़ेगा कि अब हम एकजुट होने का समय आ गया है। या अपनी मांग, हमारे साथ राजनीति करी, छलावा किया, कुछ हमारे ही लोग हैं जो बुद्धिजीवी बनकर हमारे साथ सामने आए, ऊपर बैठे, लेकिन शायद वो हमें सही रास्ते पर न ले जा सके और मंजिल तो बहुत दूर की बात है। यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने भी प्रयोग हुए, उनसे हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा, अवेयरनेस जगी। कोई बात नहीं, हमें दोबारा अब खड़ा होना है, संगठित होना है और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे जाना पड़ेगा। क्या आप ये सोच सकते हो कि 2018 से माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी मेहनत की थी, हमारे जो भी सैनिक संगठन लड़ रहे थे, चाहे अशोक यादव जी हों, निदेश गुप्ता जी हों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का पूरा डेलीगेशन हो, पूरी तरीके से आरटीआई लगा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, जज साहब से मिल रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी आज हमें निराशा मिली है। शायद हमें और परिश्रम करने की जरूरत है। सरकार ने अनदेखी की है, लेकिन सरकार की अनदेखी उनके आंखों में आंख डाल के आज बात करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, फिर बता रहा हूं कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का हाई कोर्ट में जो एपिसोड है वो क्लोज हो गया है, डिस्पोज ऑफ हुआ है, केस खारिज हुआ है। अब इसके लिए आधिकारिक जो भी सूचना आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।